श्रीमद् भागवत कथा में आज दूसरे दिन कथा का बताया सार। कथा व्यास श्री विकास जी महाराज ने कथा का बताया सार। 3 फरवरी से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज कथाकार व्यास श्री विकास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त में श्रोताओं को सार बताया। श्री विकास जी ने महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से कथा का वाचन शुरू करते हुए कहा कि भागवत अवरोध मिटाने वाली उत्तम अवसाद है। भागवत का आश्रय करने वाली कोई भी दुखी नहीं होता। भगवान शिव ने शुकदेव बनकर सारे संसार को भागवत सुनाई है। श्री विकास जी महाराज ने श्रोताओं को कर्मों का सार बताते हुए कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा कि भीष्म पितामह 6 महीनों तक वाणों के शैया पर लेटे थे। जब भीष्म पितामह वाणों की शैया पर लेटे थे तब वे सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया है। इस पर कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उस दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया तो कांटों पर लेट गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक वाणों की शैया पर लेटे हैं। इसका मतलब है कि कर्म का फल सभी को भुगतना होता है, इसलिए कर्म करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। भागवत भाव प्रधान और भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भगवान पदार्थ से परे है, प्रेम के अधीन है। प्रभु को मात्र प्रेम ही चाहिए। अगर भगवान की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो उसको सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। भगवान का दूसरा नाम ही सत्य है। सत्यनिष्ठा प्रेम के पुजारी भक्त भगवान के अति प्रिय होते हैं। कलयुग में कथा का आश्रय ही सच्चा सुख प्रदान करता है। कथा श्रवण करने से सुख और दुख कथा का श्रवण करने से दुख और पाप मिट जाते हैं। सभी प्रकार के सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। भागवत कलयुग का अमृत है और सभी दुखों की एक ही औषधि भागवत कथा है। व्यास विकास जी महाराज ने उपस्थित सभी श्रोताओं से कहा कि इसलिए जब मौका मिले तब कथा सुनो और भगवान का भजन करो। अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है।